नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल प्रोनो स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत करता हूँ। डे 126 है और आज का टॉपिक है सतयुग के ब्रह्मचारी। आपको मैं एक बात बता दूँ, इस समय जब सतयुग चल रहा था तो लोग अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति ईथर ऊर्जा के द्वारा पाते थे। ईथर ऊर्जा को कह सकते हैं आप एक डार्क एनर्जी, पर ये उस समय में बहुत बड़ी मात्रा में थी सतयुग के समय। और लोगों के अंदर दैवी शक्तियाँ थी, ऐसी शक्तियाँ थी कि आप सोच नहीं सकते। मतलब किसी का हाथ में, अपने हाथ में खाना प्रकट कर लेना, उड़ जाना आसमान में, ऐसे ऐसे शक्तियाँ प्रकट थी। सतयुग में एक बात बहुत बड़ी थी कि वहाँ पे समय बहुत धीरे चलता था, लंबा समय होता था। लोगों की आयु समझ सकते हैं आप 1000-2000 वर्ष तक आराम से होती थी। लोगों का जो डीएनए होता था वो इतने अच्छे तरीके से बना होता था कि वो उनकी आयु वृद्ध होने ही नहीं देता, लगभग जवान ही रखता था उनको। और लोग इसमें अपनी आयु बढ़ा घटा ऐसा सकते थे, ऐसी भी ताकतें थी। कहते हैं उस युग में लोग भगवान को बुलाना कोई कठिन बात नहीं समझते थे, भगवान खुद धरती पे आके टहलते थे। आज के युग में तो देखा नहीं जा सकता, पर सतयुग में ऐसा होता था। सतयुग में पारा की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। पारा समझ रहे हैं, जैसे मरकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। इस समय लोग बहुत बहुत ताकतों के साथ पैदा होते थे। और यहाँ के जो ब्रह्मचारी होते थे ना, वो हर कोई ब्रह्मचारी होता था। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होने के जितना लंबा समय प्रयास कर सकता था करता था, और नॉर्मल आदमी भी। यहाँ पे ब्रह्मचारियों की जो ताकत होती थी वो भैया आप सोच नहीं सकते। आप ऐसी होती थी ना जो विचार करने से भी परे है। इसमें लोगों को पास ये ताकत होती थी कि ये लोग ब्रह्मांड बनाने और विनाश करने की भी ताकत रखते थे सतयुग में। ईथर ऊर्जा का यहाँ बहुत बड़ा लेन देन था। कहते हैं पूरे जो ब्रह्मांड के जितने प्लैनेट थे, प्लैनेट नहीं, अपने जो प्लैनेट हैं, सूर्य, धरती, मरकरी, ये सब जो प्लैनेट थे एक लाइन में हुआ करते थे। और इनकी वजह से जो भी संतान होती थी वो इतनी ओजवान, तेजवान, ताकतवर होती थी कि आप सोच नहीं सकते। कहते हैं इंद्रजीत भी इसी तरीके से हुआ था। रावण ने सारे जो ग्रह थे उनको एक सिधाई में कर दिया था, तब इंद्रजीत का जन्म हुआ था। और ऐसी ताकतों के साथ कई सारे बच्चे सतयुग में हुए थे। सतयुग की ताकत के बारे में वर्णन क्या किया जाए। ब्रह्मचर्य ने तो वहाँ का जीवन बड़ा किया था ही, पर यहाँ की ताकतों ने, और जो ताकत पाए हैं लोग, वो ध्यान से काफ़ी पाते थे। यहाँ सतयुग में देखा गया है कई सारे लोग अपने सहस्रार चक्र के ऊपर ही ध्यान करते थे, क्योंकि सतयुग में ज़्यादातर लोग बुद्ध होते थे। बुद्ध समझ रहे हैं, इनलाइटमेंट मतलब समझ रहे हैं, मतलब मोक्ष पा चुके होते थे। और यहाँ पे लोग अपने मन और मर्जी से शरीर छोड़ और त्याग सकते थे। सतयुग में वाहन की, आपको पता है सतयुग के जो वाहन होते थे उनकी गति को आप अपने मन से काबू कर सकते थे। मतलब जितना तेज चाहो उतना तेज चलाओ, और जितना धीरे चाहो उतना धीरे चलाओ, वो भी अपने मन की गति से। यहाँ के लोग विचार बदलने में विश्वास रखते थे। तो आप भी अपना विचार बदलिए। और डे 126 नेवर गिव अप।